चलता चाक कुम्हार का मिट्टी ले आकार। कि चलता चाक कुम्हार का मिट्टी ले आकार, और एक घड़े में भर रहा जीवन का सब सार। और जीवन का सब सार नहीं तू समझा प्राणी, घट घट में है राम सुनो संतों की वाणी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगी एक ऐसा टॉपिक जो फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं संत प्रेमानंद जी महाराज के उस बयान के बारे में बात करूंगी जो सोशल मीडिया पर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। और मैं इस बयान को आपको पूरा बताऊंगी कि आखिर उन्होंने क्या कहा, क्योंकि कई जगह आधे अधूरे बयान चल रहे हैं। और दूसरा, मैं इस बयान का विश्लेषण करूंगी और साथ में अपने कुछ विचार भी रखूंगी। आगे फैसला आपका है कि आपको ये बयान और मेरे विचार कैसे लगे, सही या गलत। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, मथुरा के पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज के पास कुछ श्रद्धालु गए थे उनके दर्शन की इच्छा से। तभी उनमें से एक श्रद्धालु ने उनसे एक प्रश्न किया कि आजकल बच्चे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद से शादी करें, दोनों ही परिस्थितियों में परिणाम अच्छे नहीं आ रहे। तो इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए महाराज जी ने कहा, और यही उत्तर यानी कि यही बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। तो सुनिए कि महाराज जी ने आखिर क्या कहा। महाराज जी कहते हैं, शादी के परिणाम अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चे और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं हैं। यानी कि उन्होंने बच्चे और बच्चियों दोनों के बारे में कहा। आगे वो कहते हैं, माताओं और बहनों का पहले रहन सहन देखो। हम अपने गांव की बता रहे हैं कि वो बूढ़ी थी लेकिन यहां तक पल्लू रखती थी। आजकल के बच्चे कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, दूसरे से ब्रेकअप, तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? और वो चरित्र की तुलना खाने से करते हुए कहते हैं, मान लो अगर जुबान को 4 होटलों का खाना खाने की आदत पड़ जाए तो घर की रसोई का बना खाना अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह जब 4 पुरुषों से मिलने की आदत पड़ गई हो तो किसी महिला में पति को स्वीकार करने की हिम्मत कहां से आएगी? और वो आगे ऐसा ही पतियों के लिए यानी कि पुरुषों के लिए भी कहते हैं, जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी आदत जो बन गई है। और प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि आजकल अच्छा पति या पत्नी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। वो दोनों के लिए कहते हैं पति या पत्नी। 100 में से 2-4 कन्याएं ही ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। और ये जो इनका पॉइंट है ना, 100 में से 2-4 कन्याएं ही ऐसी होंगी, इस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। और कुछ लोग केवल इसी पॉइंट को काट काट कर दिखा रहे हैं। आगे वो कहते हैं, कैसे वो सच्ची बहू बनेगी जो 2-4 लड़कों से मिल चुकी हो। और आगे वो पति के लिए भी कहते हैं कि जो 4 लड़कियों से मिल चुका हो, कैसे वो सच्चा पति बन पाएगा। तो ये था प्रेमानंद जी महाराज का पूरा बयान। लेकिन कुछ लोग पता है क्या कर रहे हैं कि इस बयान में से जो उन्होंने बात कही कि 100 में से कोई 2-4 लड़कियां ही ऐसी होंगी जो अपना जीवन पवित्र रखकर किसी एक पुरुष को समर्पित होंगी, केवल इसी को काट काट कर दिखा रहे हैं। बल्कि सच ये है कि प्रेमानंद जी महाराज ने केवल महिलाओं के लिए नहीं कहा, उन्होंने पुरुषों के लिए भी कहा। और उन्होंने समाज को एक आईना दिखाया, कुछ गलत भी नहीं कहा। जो आजकल चल रहा है ना वही कहा। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल रहा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का। उन्होंने गलत नहीं कहा। छोटे छोटे बच्चे
मैं एक बड़े फेमस से क्रिएटर हैं, उसमें एक लड़का है लगभग 8-10 साल की, लड़की है 10-11 साल की। हमेशा जो उनका कंटेंट आता है ना, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ही आता है। तो सोचो, इतने छोटे बच्चे से ऐसे कंटेंट क्रिएट कराया जा रहा है, ऐसी वीडियो उनसे शूट कराई जा रही, तो उनकी मेंटेलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। और ऐसी वीडियो जो बच्चे और देख रहे हैं, उनकी मेंटेलिटी भी खराब होगी। और जो वर्तमान में हो रही है, फोन इसका जिम्मेदार है, और वर्तमान में हमारी सोसाइटी में चल भी यही रहा है। पर हमारे भारत में पता विडंबना क्या है, यहाँ लोग गलत को गलत कहने की हिम्मत तो छोड़िए, गलत को सुनने की भी हिम्मत नहीं रखते। अगर कोई गलत को गलत बोल दे ना, तो विवाद मचा देते हैं, चर्चा का विषय बना देते हैं उसको, ताकि आगे कोई गलत को गलत ही ना कहे। तो महाराज जी ने बिल्कुल गलत नहीं कहा, जो हमारे समाज में चल रहा है वही कहा, क्योंकि हम आधुनिकता की आड़ में अपने नैतिक मूल्यों को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यताओं को, सबको भूलते जा रहे हैं। और इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा कि आजकल के बच्चों की पोशाकें देखिए, क्योंकि जो पहन रहे हैं ना, लड़के लड़कियां दोनों ही। मैं खुद का एक पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ। मैं मथुरा गई थी घूमने, वहां पर एक फैमिली आई थी, उसमें 2 लड़कियां थी, पेरेंट्स भी साथ थे, भाई भी साथ थे। एक लड़की ने इतनी ऊंची टॉप पहनी थी कि पेट वेट सब दिख रहा था, दूसरी ने हाफ निक्कर पहना था, वो उसमें इतना कुछ पीछे से दिख रहा था कि टांगों के अलावा भी बहुत कुछ दिख रहा था। मैं यहाँ वो शब्द नहीं बोलना चाहूंगी। मुझे देखकर शर्म आ रही थी, उन्हें पहन कर नहीं आ रही थी, और पेरेंट्स को पहना कर नहीं आ रही थी। तो आधुनिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप इतने छोटे कपड़े पहनो कि ढंग से आपका शरीर भी न ढक पाए। आधुनिकता का मतलब नंगता कभी नहीं थी, लेकिन हम आजकल आधुनिकता की आड़ में नंगता पर उतर रहे हैं। आधुनिकता लाइए अपने विचारों में, अपनी सोच में। ये नहीं है कि आधुनिकता कपड़े छोटे छोटे पहन लो, 4 लोगों के साथ घूम लो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के ट्रेंड को फॉलो करो, ये आधुनिकता। ये कोई आधुनिकता नहीं है। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि महाराज जी 21वीं सदी में भी कितनी पुरानी बातें कर रहे हैं। वो बातें पुरानी नहीं कर रहे हैं, वो पुरानी वैल्यूज की बात कर रहे हैं, क्योंकि समय परिवर्तित होने के साथ साथ, आधुनिकता को अपनाने के साथ साथ, हमें अपने नैतिक मूल्यों को भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को और अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाएं। और जब समाज अपनी संस्कृति, सभ्यता और नैतिक मूल्यों को भूलता है ना, तभी वो विनाश की तरफ बढ़ता है। जैसा कि मैं कहूंगी कि आज भारतीय समाज बढ़ रहा है। कितनी गंदी गंदी घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं। पत्नियां पतियों को मार रही हैं, परिवार वाले बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं, आए दिन बेटियों के साथ रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रही हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? समाज और हम खुद, क्योंकि हम अपने बच्चों को ढंग की परवरिश ही नहीं दे पा रहे। और अगर कोई इसमें कुछ बोल दे, कोई बयान दे दे, कोई साधु संत या कोई भी, तो हम उसकी चर्चा बना देते हैं, उस पर विवाद खड़ा कर देते हैं। अगर इतना ही विवाद हम सोशल मीडिया के गलत ट्रेंड पर, बच्चों में संस्कार के अभाव पर, या गलत चीजों पर, बच्चों की असभ्यता पर, गलत पोशाकों पर, बॉलीवुड के गलत ट्रेंड पर, गलत पहनावे पर सवाल उठाते ना, या विवाद करते या चर्चा करते, तो शायद आज भारतीय समाज में बहुत सुधार हो चुके होते। लेकिन हम गलत चीजों पर नहीं बोलते, वहां हम चुप रहते हैं। और अगर कोई गलती से बोलने की हिम्मत भी करे ना, तो हम बवाल मचा देते हैं कि गलत को गलत बोला क्यों, चलने दो। तो इसका मतलब तो यही है ना कि समाज में चलने दो जो हो रहा है। तभी तो हम आज पहुंचते पहुंचते ये परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, जो बहुत ही नकारात्मक और दुखद हैं। तो इसलिए अगर कोई गलत को गलत बोल रहा है, तो गलत को स्वीकार करने की हिम्मत रखिए, क्योंकि जब आप गलत को स्वीकार करेंगे, गलत को देखेंगे, तभी तो उसे सुधारने की हिम्मत रखेंगे, तभी तो उसे सुधारने के बारे में सोचेंगे। गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखेंगे, सुनने की हिम्मत नहीं रखेंगे, तो उसे सुधारने का तो छोड़ ही दीजिए। तो इसलिए मेरे विचार से तो प्रेमानंद जी महाराज ने बिल्कुल गलत नहीं कहा। बच्चों की पोशाकें बहुत घटिया पहनने लगे हैं आजकल बच्चे, लड़के और लड़कियां दोनों ही कहूंगी। साथ में उनके चरित्र में भी कमी आई है, संस्कारों का अभाव हो रहा है बच्चों में, नैतिक मूल्यों की कमी आ रही है हमारे समाज में। और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, उन्होंने लड़के और लड़कियों दोनों के बारे में कहा, जो कि हमारे समाज को एक आईना दिखाया है। और आईना कभी गलत नहीं बोलता, आईने में
सच्चाई ही दिखती है। अब आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट करो या मत करो, और मेरे हिसाब से तो इस सच को हम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हम इसमें कुछ सुधार कर सकें। तो ठीक है, ये थे मेरे विचार। बाकी आपको ये बयान कैसा लगा, सही या गलत, और मेरे विचार कैसे लगे, सही या गलत, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही बहुत ही फेमस कोट है जो मैं यहाँ कहना चाहूंगी, सुनिए। अगर खुद को जिंदा समझते हो ना, तो गलत का विरोध करो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, इंसान नहीं। तो इसलिए गलत को गलत कहना और गलती को स्वीकार करना सीखिए। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।